अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही बेहतरीन किस्म का चिकन सूप की रेसिपी। आप ही हमसे सूप सही नहीं बनता है, रेस्टोरेंट वाला जायका नहीं आता है या फिर ढाबों वाला जायका नहीं आता है। विंटर्स स्टार्ट हो चुकी हैं और विंटर्स की जो शामें हैं वो अक्सर हमारी ढाबों पर या फिर रेस्टोरेंट पर जो है गुजरती हैं, क्योंकि हमें ये जो है चिकन सूप बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। तो आज की रेसिपी में हर चीज़ आपको मैं गाइड करूँगी कि कौन कौन सी आप मिस्टेक करती हैं। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने रेसिपी को आखिर तक देखना है ताकि कोई भी अहम पार्ट इस रेसिपी का आप मिस ना करें। मज़ीद टाइम वेस्ट किए बिना देख लेते हैं इस मज़ेदार किस्म की रेसिपी को किस तरह से बनाना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है यहाँ पर चिकन 300 ग्राम और ये मैंने हड्डी वाला चिकन लिया है। एक अदद प्याज जाएगा मीडियम साइज़ का, लहसुन चॉप किया हुआ 2 से 3 खाने के जवे और कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, नमक आप अपने जायके के मुताबिक भी ले सकती हैं और हाफ़ टी स्पून भी ले सकती हैं। काली मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा जो है 1 चाय का चम्मच और इसमें पानी डालेंगे 1 लीटर। अच्छा, जो सबसे पहली टिप है ना आप लोगों के लिए वो यही है कि आपने कभी भी बोनलेस चिकन का इस्तेमाल नहीं करना। चिकन की यखनी बनानी हो जो है या फिर बीफ की, तो आपने हमेशा जो है हड्डी वाला गोश्त ही लेना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जायका हड्डी वाले गोश्त में ही होता है। ठीक है, अब इसको मैंने कवर करके आधे घंटे तक के लिए लो आंच पर पकने के लिए रख दिया था। उसके बाद आपने चिकन को भी निकाल लेना है और इसमें हमने प्याज ऐड किया था उसको भी आपने निकाल लेना है। अब जो चिकन है ना इसको आप श्रेड कर लीजिएगा और इस उबलते हुई यखनी में ये श्रेड किया हुआ चिकन डाल देंगे और साथ ही ऐड करेंगे कुछ वेजेस, जिसमें मैंने ली है शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर, और एक मैंने हरी मिर्च ली थी जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। और सारी वेजेस को भी आपने रफली चॉप कर लेना है। ये सारी वेजेस ना मैंने 1-1 कप ली है और जो गाजर आपने इसमें ऐड करनी है ना वो थोड़ा सा कम रख लीजिएगा, क्योंकि वो फिर मीठा मीठा हो जाएगा आपका सूप। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे और साथ ही सॉस भी, जिसमें मैंने लिया है चिकन पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, हॉट सॉस 2 टेबल स्पून और टोमेटो पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून। टोमेटो केचप इसमें जाएगा 4 टेबल स्पून। साथ ही ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून विनेगर यानी कि सिरका, और नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून या फिर अपने जायके के मुताबिक। सोया सॉस 3 टेबल स्पून और कॉर्नफ्लोर स्लरी ऐड करेंगे। मैंने 5 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया, उसमें आधा कप पानी ऐड किया। इसको अच्छे से मिक्स करके इस तरह से ऐड करें कि एक हाथ से डालते जाएं और दूसरे हाथ से मिक्स करते जाएं। अब इसमें 2 अंडे ऐड करेंगे। इसको आपने अच्छे से फेंट लेना है। फेंटने के बाद अब आपने सूप में अंडे बिल्कुल इसी तरह से ऐड करने हैं जिस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ ना। इस तरह से मोटे मोटे से चंक्स आएंगे आपके सूप में, जो कि खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और जिस तरह से ढाबों पे बनाया जाता है ना, ये बिल्कुल उसी तरह से आपको जो है लुक देगा। और अंडों को डालने के बाद आप 30 सेकंड तक के लिए इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने दें, ताकि अंडे जो है ना वो अपनी पोजीशन को पकड़ लें और इसी तरह से मोटे मोटे चंक्स आपको नज़र आएंगे। और फिर आपने बहुत ही जेंटल हाथों से इसे मिक्स करना है। और सूप की थिकनेस आप पे डिपेंड करती है, आप इसको कितना थिक रखना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा ना पतला। मुझे थोड़ा सा पतला ही पसंद है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन अभी हमारा सूप तैयार हो चुका है। मज़ीद इसको मैं कुक करूँगी ना तो ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा और बहुत गाढ़ा सूप भी अच्छा नहीं लगता। और अब इस पॉइंट पर आप नमक चेक कर लीजिएगा। अगर आपको नमक थोड़ा सा कम लगे तो मज़ीद ऐड कर सकती हैं। मुझे थोड़ा सा कम लगा था इसलिए मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया था, और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें नमक का जो टेस्ट होता है ना वही सारी गेम चेंज करता है। नमक अगर कम होगा ना तो वो फिर खाने में अच्छा नहीं लगता है। और तैयार है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ही डिलीशियस और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा, ढाबू जैसा, इनफैक्ट उनसे भी बेहतर जो है सूप हमारा घर पे ही तैयार हो चुका है, बहुत ही हाइजेनिक साफ़ सुथरा तरीके से। और इसको आप सर्व करेंगे हॉट सॉस के साथ। लास्ट में इसके ऊपर मैंने रखा है ग्रीन चिली और इसको सर्व करेंगे। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियोस अगर आपको विंटर से रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकती हैं। इंशाल्लाह मैं विंटर सीरीज़ में वो रेसिपी ज़रूर ट्राई करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।